नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी कथा की जो रोशनी, उम्मीद और हाँ थोड़ी सी शरारत से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान कृष्ण के जन्म का वो प्यारा सा त्योहार जो पूरे भारत में और दुनिया भर में बहुत खुशी और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन कभी सोचा है, एक माखन चोर, एक नटखट बालक के तौर पर जो मशहूर हैं, उनका जन्मदिन करोड़ों लोग इतनी आस्था और इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं? भाई, इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही असाधारण कहानी में। तो चलिए इस पूरी बात को समझना शुरू करते हैं। और इस त्योहार के असली मतलब को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके नाम को ही समझना होगा। देखिए, जन्माष्टमी ये शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। ये दो संस्कृत शब्दों से बना है। जन्म, जिसका मतलब तो हम सब जानते हैं, बर्थ, और अष्टमी यानी 8वां दिन। तो ये त्योहार है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगस्त या सितंबर में आता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक जन्मदिन मनाने से कहीं ज्यादा है। ये तो उम्मीद की एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी है अंधेरे पर रोशनी की जीत की, निराशा पर आज़ादी की और बुराई पर अच्छाई की। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, मथुरा की एक अंधेरी जेल की कोठरी से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आकाशवाणी से। मथुरा का एक बहुत क्रूर राजा था, कंस। उसे आसमान से एक चेतावनी मिली कि उसकी अपनी ही बहन देवकी की 8वीं संतान, हाँ 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। और बस इसी भविष्यवाणी ने आने वाले संघर्ष की नींव रख दी। इस भविष्यवाणी से कंस इतना डर गया कि उसने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। और बस इतना ही नहीं, जैसे जैसे उनके बच्चे पैदा हुए, उसने एक के बाद एक छह नवजात शिशुओं को बेरहमी से मार डाला। सोचिए, इतने गहरे दुख और अंधेरे के बीच कृष्ण का जन्म होने वाला था। लेकिन जब 8वीं संतान यानी कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कार हुआ। ठीक आधी रात को जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के ताले वो अपने आप खुल गए और वसुदेव की बेड़ियां भी टूट गईं। ये एक साफ इशारा था कि कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है, एक संकेत कि कोई भी जंजीर भगवान की इच्छा को रोक नहीं सकती। और उस तूफानी रात में वसुदेव उस नन्हे से कृष्ण को एक टोकरी में रखकर उफनती हुई यमुना नदी के पार गोकुल ले गए, ताकि वो वहां अपने पालक माता पिता यशोदा और नंद के साथ सुरक्षित रह सकें। और बस यहीं से उनके बचपन की लीलाओं का सफर शुरू होता है। तो ये तो थी जन्म की अद्भुत कहानी। चलिए अब देखते हैं कि इस दिव्य जन्म का जश्न मनाया कैसे जाता है। जन्माष्टमी के रीति रिवाज ना भक्ति, खुशी और एक दूसरे से जुड़ाव की भावना से भरे होते हैं। भक्त अक्सर पूरे दिन का उपवास रखते हैं और इंतजार करते हैं कृष्ण के जन्म के समय का, यानी आधी रात का। तब तक मंदिरों में, घरों में भजन कीर्तन गाते हुए रात भर जागते हैं। भगवत गीता का पाठ भी इस दिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमें कृष्ण के ज्ञान की याद दिलाता है। और एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली परंपरा है छोटे छोटे पैरों के निशान बनाना। कई घरों में महिलाएं चावल के आटे से घर के दरवाजे से लेकर पूजा घर तक नन्हे नन्हे कदमों के निशान बनाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि खुद भगवान कृष्ण उनके घर में पधार रहे हैं। कितना सुंदर भाव है ये। भाई, भारत की खूबसूरती ही इसकी विविधता में है, और जन्माष्टमी का त्योहार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के अलग अलग कोनों में इसे बड़े ही अनोखे और रंग बिरंगे तरीकों से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में दही हांडी का जोश और ऊर्जा से भरा उत्सव होता है, जो कृष्ण की माखन चोरी की शरारतों को दिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत, मणिपुर और असम जैसी जगहों पर रास लीला का मंचन होता है। ये एक खूबसूरत नृत्य नाटिका है जो कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम को दर्शाती है। दही हांडी ये तो देखने में ही एक कमाल का नजारा है। इसमें गोविंदा कहे जाने वाले नौजवान लड़के एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं, और उनका मकसद होता है ऊंचाई पर लटकी दही और मक्खन से भरी मटकी तक पहुंचना। और जब वो मटकी टूटती है, वो पल होता है असली जश्न का। टीम वर्क और एकता का एक सच्चा त्योहार है ये।
अब अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ उत्सव में खाने का एक बहुत अहम रोल होता है। कृष्ण को फल, मक्खन और दूध से बनी तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। मीठा सिदई और वेरकदालाई उरुंडई जैसे खास पकवान भी इसी मौके के लिए तैयार किए जाते हैं। और हाँ, जन्माष्टमी की धूम सिर्फ भारत तक ही नहीं है। दुनिया भर में जहाँ भी हिंदू समुदाय है, वो इस दिन को बड़ी श्रद्धा और बहुत उत्साह के साथ मनाता है। मिसाल के तौर पर नेपाल और बांग्लादेश में तो इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है और बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं। फिजी में ये जश्न 8 दिनों तक चलता है। और तो और पाकिस्तान के कराची के मंदिरों में भी भजन कीर्तन के साथ इसे मनाया जाता है। ये दिखाता है कि आस्था और संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती। तो एक माखन चोर के जन्मदिन से लेकर एक ग्लोबल त्योहार तक जन्माष्टमी का असली मतलब एक ही रहता है। यह हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, उम्मीद की एक किरण जरूर जन्म ले सकती है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास, हिम्मत और साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो शायद असली सवाल ये है कि हम अपने जीवन के अंधेरे पलों में उस दिव्य रोशनी को कैसे ढूंढ